गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का संधि प्रकरण पढ़ेंगे। संधि प्रकरण में हमने स्वर संधि का अध्ययन कर रहे थे। स्वर संधि में हमने दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन कर चुके थे। आज दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण हैं, उसके बाद में गुण संधि का अध्ययन हम करेंगे। दीर्घ स्वर संधि में वेदांत, जो वेदांत शब्द है उसका हम विच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संधि कहाँ हो रही है। तो संधि यहाँ पर हो रही है, दीर्घ आदेश यहाँ पर हो रहा है शब्द में। तो वेद प्लस अंत अर्थात ए और ए मिलकर के दीर्घ आदेश हो जाएगा और शब्द बन जाएगा वेदांत। उसी तरह से कुशासन, कुशासन में भी संधि यहाँ पर हो रही है अर्थात ए प्लस ए मिलकर के दीर्घ आदेश हो रहा है। तो कुश प्लस आसन। हरीश, हरि प्लस ईश। नदीश, नदी प्लस ईश। मंजूषा, मंजूषा में मंजू प्लस उषा। सतीश, दीर्घ आदेश यहाँ पर, तो सती प्लस ईश, दोनों ई के स्थान पर दीर्घ ई आदेश और शब्द बन गया अपने पास सतीश। उसी तरह से संधि, अगला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित शब्दों को संधि कीजिए। संधि का मतलब होता है जोड़ करके लिखना है। हमारे पास यहाँ पर विच्छेद दिया गया है, इसको हम जोड़ करके लिखेंगे। तो सबसे पहले चरण प्लस अमृत है। यहाँ पर देखेंगे हम कि ए और यहाँ पर भी ए, दोनों का मिलकर के दीर्घ आदेश हो रहा है आ। शब्द को संयुक्त करेंगे तो शब्द बन जाएगा चरणामृत। कुश प्लस आसन, ए प्लस आ बराबर दीर्घ आदेश हो रहा है, शब्द बन जाएगा कुशासन। कवि प्लस इंद्र, तो ई प्लस ई बराबर दीर्घ आदेश ई और शब्द बन जाएगा कविंद्र। पृथ्वी प्लस ईश, शब्द बन जाएगा पृथ्वीश। नदी प्लस ईश, शब्द बन जाएगा अपने पास नदीश। अब आगे है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में यदि ए आ के बाद में, यदि ए आ के बाद में ई आए तो ए आदेश, उ आए तो ओ आदेश, री आए तो अर आदेश हो जाता है। अर्थात यदि ए के बाद में ई आता है तो ए आदेश हो जाता है। आ के बाद में अगर ई आता है तो भी ए आदेश हो जाता है। ए के बाद में अगर ई आता है तो भी ए आदेश। आ के बाद में ई आता है तो भी ए आदेश। शब्द अपने पास देखो, नर प्लस इंद्र, ठीक है। तो ये जो रे है, रे में क्या है, ए प्लस ई बराबर ए आदेश हो रहा है, शब्द बन रहा है अपने पास नरेंद्र। अब देखो हम विच्छेद करना देखेंगे। महेंद्र, महेंद्र जो शब्द है इसमें यहाँ पर एक ही मात्रा है। हम एक ही मात्रा देख करके इसका विच्छेद करेंगे कि संधि यहाँ पर ही हो रही है। तो शब्द विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा अपने पास महा प्लस इंद्र, ठीक है। आ और ई मिल करके ए आदेश हो जाता है। इसी तरह से नरेश, तो नर प्लस ईश। महेश, महा प्लस ईश। अब ओ के उदाहरण देखो। ओ के अगर ए आ के बाद में उ आता है तो ओ आदेश होता है। आ के बाद में अगर उ आएगा तो ओ आदेश। ए के बाद में अगर उ आएगा तो ओ आदेश। आ के बाद में अगर उ आता है तो ओ आदेश हो जाता है। जैसे चंद्र प्लस उदय, ठीक है। तो जो चंद्र है इसमें ए है, उसके बाद में उ है, तो दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा, ठीक है। शब्द बन जाएगा अपने पास चंद्रोदय। महा प्लस उत्सव, आ प्लस उ बराबर ओ आदेश और शब्द बन जाएगा महोत्सव। उसी तरह से दयोउर्मी, ठीक है। अब हम इसका विच्छेद करना देखेंगे कि दयोउर्मी जो शब्द है अपने पास, इसमें हमें यहाँ पर ओ का बोध हो रहा है, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पर ही संधि हो रही है। तो दया प्लस उर्मी, विच्छेद करेंगे तो दया प्लस उर्मी। सार्थक शब्दों का ध्यान रखना है। नवोडा, नव प्लस ऊडा, नव प्लस ऊडा, ठीक है। तो शब्द बन जाएगा
नोएडा। तो ऐसे शब्द जिनमें ओ और ए का बोध हो रहा है उसके हम टुकड़े करके देखेंगे। टुकड़े करने पर अगर ए के बाद में ई आ रहा है तो वो गुण संधि में आ जाएगा। ए के बाद में अगर उ आ रहा है तो गुण संधि होगी। अब आगे वाला नियम देखते हैं हम। ए प्लस री अर्थात एक आ के बाद में अगर री आता है तो इन दोनों के स्थान पर ही क्या आदेश हो जाएगा? अर आदेश हो जाएगा। आ के बाद में अगर री आएगा तो भी दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा। जैसे अपने पास शब्द है देव ऋषि, ठीक है, कि देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, इसमें वह ए आ रहा है उसके बाद में री, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अर आदेश हो जाएगा। अपने पास शब्द बच जाएगा देव प्लस आर प्लस शी। शब्द को संयुक्त करेंगे तो शब्द बन जाएगा देवर्षि। महर्षि महा प्लस ऋषि, ठीक है, जैसे आ, महा का आ और री दोनों के स्थान पर अर आदेश, शब्द बन जाएगा महर्षि। तो ये अपनी गुण संधि थी। धन्यवाद।